हेलो दोस्तों, कोरोना वायरस ने 2020 के शुरुआत से दुनिया में न सिर्फ तबाही मचाई बल्कि पूरी दुनिया को बुरी तरह से बदल कर रख दिया। अब इस वायरस के फैले हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं। बहुत से देशों में ये अब भी काफी तेजी से फैल रहा है, जैसे कि इंडिया या फिर अमेरिका। लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से इस वायरस का सामना किया और अब ये देश उसे बुरी तरह से हरा चुके हैं और अब इन देशों के लोगों को पहले की तरह काफी आजादी भी मिल चुकी है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं 10 ऐसे देशों के बारे में जिन्होंने कोरोना वायरस को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। नंबर 10, इजराइल। इजराइल का नाम वैसे इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर डे लगभग 1500 से 2000 केसेस निकल रहे हैं और टोटल 26,313 एक्टिव केसेस हैं। पर इस लिस्ट में हमने इजराइल को इसलिए शामिल किया ताकि आप ये जान पाए कि कभी ज्यादा अर्ली सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए और न ही ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इजराइल ने कोरोना वायरस के मामले में दुनिया भर के देशों के सामने 2 मिसाल पेश कर दी हैं। एक तो इस वायरस को कैसे कंट्रोल करना है और दूसरा इसे कैसे कंट्रोल नहीं करना है। मतलब यहाँ कुछ अलग ही खेल चला। मार्च की स्टार्टिंग में फर्स्ट केस आने के तुरंत बाद काफी अच्छे से टेस्टिंग करके और लॉकडाउन लगाकर यह मई का महीना आते आते इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया और इसे दुनिया के दूसरे देशों के सामने मिसाल के रूप में पेश किया जाने लगा कि इस बीमारी को असल में कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन फिर यहाँ के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पब्लिक के सामने आए और कहा कि हम चाहते हैं आपकी लाइफ आसान हो, आप बाहर खुली हवा में जा सकें, कॉफी और बियर पी सकें। तो सबसे पहले जाकर एंजॉय कीजिए और फिर सभी बिजनेसेस, इंटरटेनमेंट और स्कूल्स को खोल दिया गया। और 1 महीने के बाद ही यानी जून लास्ट में यहाँ कोरोना वायरस एक बार फिर से कंट्रोल से बाहर हो गया और अब पर डे यहाँ लगभग 1500 से 2000 केसेस निकल रहे हैं और इस बीमारी को अच्छे से कंट्रोल करने की लिस्ट में जहाँ ये टॉप पर था अब काफी नीचे आ चुका है। लेकिन इजराइल ने न्यूजीलैंड, कनाडा और दूसरे उन सभी देशों को ये जरूर दिखा दिया है कि भले ये बीमारी आपके कंट्रोल में आ जाए फिर भी आपको हर कदम फूंक फूंक कर ही रखना है, वरना स्थिति खराब होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। नंबर 9, आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया के बेहद खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ की पॉपुलेशन 3,64,000 के करीब है। इस देश में कोरोना वायरस के केसेस मार्च की स्टार्टिंग में निकलना स्टार्ट हुए और फिर ये वायरस यहाँ पर तेजी से फैलने लगा। पर यहाँ की गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा तेजी दिखाई टेस्टिंग में और अपने सिटीजन्स के बहुत ज्यादा टेस्ट पर डे यहाँ करवाए जाने लगे। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का सिस्टम भी बहुत अच्छे से स्टेब्लिश किया गया, जिस वजह से काफी तेजी से पेशेंट्स की पहचान करके उन लोगों के कांटेक्ट में आए हुए लोगों की पहचान की जाने लगी और उनके भी टेस्ट किए गए। इस देश में अब तक सिर्फ 1915 केसेस ही आए हैं, जिनमें से 10 लोगों की मौत हुई। इन 10 लोगों में 7 की एज 70 साल से ज्यादा थी और फिलहाल 80 केसेस इस देश में मौजूद हैं। इस देश में अप्रैल में ही बिजनेसेस फिर से ओपन होने लगे थे और हाँ, स्कूल्स भी अप्रैल से ओपन हैं। बेचारे आइसलैंड के बच्चे। काफी कम आबादी होने का फायदा भी इस देश को मिला, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया में पर कैपिटा सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी आइसलैंड ने ही की है। नंबर 8, फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप का काफी खूबसूरत देश है। यहाँ की आबादी 55 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये अपने पड़ोसी देश स्वीडन से आधा है, पर स्वीडन में कोरोना वायरस के केसेस फिनलैंड से लगभग 11 गुना ज्यादा हैं। फिनलैंड में फिलहाल 187 एक्टिव केसेस ही हैं। अब तक यहाँ लगभग 7,500 केसेस ही मिले हैं, जिनमें से 6,950 ठीक हो चुके हैं और 329 मौतें हुई हैं। डेली न्यू केसेस भी अब यहाँ 10 से भी कम हैं। ये कमाल है इस देश की लीडर का, जो कि दुनिया की दूसरी यंगेस्ट स्टेट लीडर हैं। फिनलैंड की 34 साल की प्राइम मिनिस्टर सना मारिन ये बखूबी जानती थी कि यंग जनरेशन न्यूज देखना ज्यादा पसंद नहीं करती, बल्कि सोशल मीडिया का यूज ज्यादा करती है। इसीलिए सना मारिन ने अपने देश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज का सहारा लेकर लोगों में इस वायरस के प्रति अवेयरनेस पैदा की और उनकी इस यंग सोच ने फिनलैंड को दूसरे देशों की तरह बनने से बचा लिया। नंबर 7, ताइवान। चाइना का पड़ोसी देश होना अलग बात है। इस देश का तो ऑफिशियल नाम ही रिपब्लिक ऑफ चाइना है। यहाँ की पॉपुलेशन 2,37,00,000 से ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी ज्यादा है। लेकिन इस देश में अब
तक कोरोना वायरस केसेस कितने निकले? केवल 475 और डेथ हुई केवल 7 लोगों की। और अब यहाँ कभी 0 तो कभी 4-5 केसेस ही निकल रहे हैं। इस देश में कोरोना वायरस एकदम स्टार्टिंग में ही फैलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ताइवान ने आज से 17 साल पहले फैले सार्स कोरोना वायरस को ऑलरेडी झेला था। इसी के एक्सपीरियंस का यूज करके 31 दिसंबर 2019 को जैसे ही ताइवान को पता चला कि कोई नया वायरस चाइना में आया है, उसी दिन से वुहान से आने वाली फ्लाइट्स के सभी पैसेंजर्स को क्वारंटाइन किया जाने लगा। 2 जनवरी को ही एपिडेमिक से निपटने के लिए रिस्पांस टीम बना दी गई। ताइवान ने टेक्नोलॉजी का भी काफी ज्यादा सहारा लिया, जैसे कि पैसेंजर्स अपने फोन के थ्रू ही एक फॉर्म भर सकते थे। उसके बाद उन्हें हेल्थ डिक्लेरेशन पास दिया जाता था और इस फॉर्म की मदद से गवर्नमेंट उन्हें ट्रैक करके जरूरत पड़ने पर मेडिकल फैसिलिटीज दे सकती थी। क्वारंटाइन तोड़ने पर लोगों से फाइन लिया जा रहा था, साथ ही साथ उन्हें दूसरी सजाएं भी दी जा रही थी। नंबर 6, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी जबरदस्त देश है। चाइना का पड़ोसी देश होने के बाद भी इस देश में कोरोना वायरस ज्यादा आतंक नहीं मचा सका। यहाँ की आबादी है 5 करोड़ 17 लाख और कोरोना वायरस केसेस निकले हैं 14,389, जिनमें से 13,280 लोग ठीक हो चुके हैं और इस देश में एक्टिव केसेस केवल 806 हैं। यहाँ पर इस वायरस से 301 जाने गई हैं। फरवरी मार्च में यहाँ पर डे 1000 केसेस निकल रहे थे, लेकिन फिलहाल इस देश में 20 से 30 केसेस ही निकल रहे हैं। इस देश में जब कोरोना वायरस के केस 100 के अंदर थे, उस वक्त ही यहाँ पर डे 1000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाने लगी। अच्छे से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन करवाकर इस देश ने काफी घनी आबादी होने के बावजूद भी कोरोना वायरस को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। नंबर 5, कनाडा। ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की आबादी केवल 4.25 करोड़ है। यहाँ पर इस बीमारी की शुरुआत मार्च की स्टार्टिंग में हो गई थी और फिर ये काफी तेजी से यहाँ फैलने लगी। कनाडा में अब तक 1,17,007 केसेस मिल चुके हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं और 8,947 की मौत हुई है। पर इस देश में अब 6,482 केसेस ही एक्टिव हैं, जो यहाँ के स्टार्टिंग के मामलों को अगर देखा जाए तो काफी कम है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस बीमारी को अपने देश में काफी अच्छे से कंट्रोल किया। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, साथ ही साथ काफी अच्छा तो है ही। मतलब इस देश में इलाज के लिए किसी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। इसके अलावा 2003 की सार्स कोरोना वायरस पैंडेमिक को इस देश ने भी ऑलरेडी देखा था। उस बीमारी से यहाँ 44 लोगों की मौत 2003 में हुई थी। तो अपने उस एक्सपीरियंस का यूज करके कनाडा ने इस साल के कोरोना वायरस को भी काफी अच्छे से हरा दिया। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपनी जिन वजहों से बदनाम है, उसकी उन्हीं वजहों ने उसे कोरोना वायरस से जीतने में मदद कर डाली। इस देश के नागरिक भी इस देश में ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते। ट्रेवल करने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है। नॉर्थ कोरियंस दूसरे देश में भी बहुत कम ही जा सकते हैं और दूसरे देशों के टूरिस्ट भी यहाँ बहुत कम आते हैं। एक तरह से इस देश में लॉकडाउन हमेशा चलता ही रहता है और जो लॉकडाउन आजकल दुनिया के अलग अलग देश लगा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया में ऐसे हालात हमेशा ही रहते हैं और इसी का फायदा इस देश को मिला। अगर नॉर्थ कोरियन लीडर की बात को सही माना जाए तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। नॉर्थ कोरिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने इस पैंडेमिक की शुरुआत में ही अपने बॉर्डर्स को इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए बंद कर दिया था। लास्ट जनवरी में ही फॉरेन टूरिस्ट की एंट्री यहाँ पर बंद कर दी गई और किम जोंग उन ने कहा कि जब तक इस बीमारी की दवा नहीं बन जाती तब तक बॉर्डर्स बंद ही रहेंगे। जून से नॉर्थ कोरिया में स्कूल्स को रीओपन कर दिया गया है। फिलहाल ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक यहाँ कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं मिला है। हालांकि फॉरेन हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ कुछ केसेस तो होंगे ही, पर बहुत ही कम। नंबर 3, फ्रांस में कोरोना वायरस उसी वक्त फैल रहा था जब इटली में फैल रहा था और यहाँ मार्च के लास्ट में 7,500 केसेस भी पर डे निकले हैं। अब तक यहाँ 1,91,295 केसेस निकल चुके हैं। फिलहाल लगभग 80,000 एक्टिव केसेस यहाँ बचे हैं, लेकिन काफी अच्छे से लॉकडाउन लगाकर और दुनिया के सबसे अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का यूज करके फ्रांस ने इस बीमारी को जून में ही लगभग कंट्रोल कर लिया था और अब यहाँ पर डे 500 के आसपास कभी 1,000 केसेस भी निकल रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग के मुकाबले काफी कम है। अब इस देश में लॉकडाउन हटा दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग बाहर आसानी से घूम भी सकते हैं। नंबर 2, इटली।
चाइना से निकलकर दुनिया भर के देशों को जब कोरोना वायरस ने अफेक्ट करना स्टार्ट किया तो इसमें इटली टॉप पर था। यहाँ तक कि 17 मार्च को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि आप इटली की पोजीशन देख रहे हैं, हम ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहते, जबकि अमेरिका में अब इससे भी बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन इटली पहले यहाँ हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची थी, तो अब इस देश के हॉस्पिटल्स कोविड-19 के पेशेंट से खाली पड़े हैं। यहाँ का उत्तरी रीजन जो बुरी तरह से अफेक्टेड था, अब वहाँ पर केसेस की संख्या 0 के आसपास ही रह रही है। इटली में अब तक 2,48,229 केसेस निकल चुके हैं, 35,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, पर अब इस देश में केवल 12,424 केसेस ही बचे हैं। एक वक्त था जब इस देश में एक दिन में 6,000 केसेस निकल रहे थे, पर अब इस देश में एक दिन में 200 नए केसेस ही आ रहे हैं। और इटली ने अपने बॉर्डर्स को यूरोप के दूसरे देशों के लिए खोल दिया है और कुछ टूरिस्ट भी यहाँ आना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अब ये देश इस मामले में जरा भी लापरवाही बरतना नहीं चाह रहा। नंबर 1, न्यूजीलैंड। दुनिया से काफी दूर बसे इस खूबसूरत देश ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाकर और काफी अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाकर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में जो सफलता हासिल की वो दुनिया का कोई भी देश शायद अभी तक नहीं कर सका है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डर्न ने 28 फरवरी को निकले फर्स्ट केस के 2 हफ्तों के बाद देश के बॉर्डर्स को फॉरेनर्स के लिए बंद कर दिया था। अगले 10 दिनों में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया और अब तक यहाँ 1504 केसेस ही मिले हैं और 22 मौतें हुई हैं। जून से यहाँ रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। Tomorrow we'll be able to move around with freedom that very few other countries in the world have. क्योंकि उस वक्त यहाँ कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं था और इसे ऑफिशियली कोविड-19 फ्री घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस देश के बॉर्डर्स अब भी क्लोज हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड को अपनी कम पॉपुलेशन का फायदा मिला, तो भाई सेम पॉपुलेशन वाले देश आयरलैंड में लगभग 25,000 केसेस मिले हैं और 1689 डेथ भी हुई हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इन देशों ने काफी अच्छी टेक्निक्स अपनाकर कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया है। इनके अलावा और भी कुछ देश हैं जिनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन तब वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए हम उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।